और इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कल इस समय पूरा राजस्थान दिवाली मना रहा होगा कि राजस्थान में कुशासन का अंत हुआ और सुशासन का शुरुआत होगी। और मैं सोचता हूं कि मतगणना की सारी तैयारियां हमारी टोली ने कर ली है पार्टी की। कल सुबह से विजय तिलक के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे और हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिश्रम हुआ, उसका परिणाम कल मिलेगा। कांग्रेस के द्वारा भी तैयारी की जा रही है, वो भी मतलब दावा कर रहे हैं, सरकार बनाएगी, दावा कर रहे हैं। वो दूध का दूध और पानी का पानी कल हो जाएगा और वो अपने मन में उनको एहसास है कि क्या होने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि सर पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार फिर से आएगी योजनाओं के तहत। एक समय वो 156 कह रहे थे, फिर वही लोग 80-85 पे आ गए, कल 50 से नीचे आ जाएंगे। आपको उनके आंकड़ों पे भरोसा है या क्या उससे ज्यादा कहीं अनुमान लगा रहे हैं आप लोग? मेरी बयान को आपने पहले भी रिकॉर्ड किया है और आज भी उसी पे कायम है। लो तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कल नतीजे आने हैं, उससे पहले बीजेपी की जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आए और दावा किया कि बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा। उनका ये कहना रहा कि कांग्रेस खुद 156 की बातें किया करती थी, लेकिन अब 80-90 के आसपास बोलती दिख रही है और इसी से अंदाज़ा लग जाता है कि उनकी इस चुनावों में क्या स्थिति हुई है। बहरहाल बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा सीपी जोशी ने किया है। वहीं आज दिन में ऐसे ही मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे ये सवाल पूछा गया था कि क्या अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आप सीएम बनने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। और सहयोगी पिंटू सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पिंटू, देखिए बड़ी टेंशन की रात होती है ये वाली राजनीतिक दलों के लिए। आप जहां पर खड़े हैं वहां से क्या तस्वीरें हैं जो ये बता पाएं कि बीजेपी के लिए ये रात टेंशन की नजर आ रही है या रिलैक्सेशन की नजर आ रही है? आपने सही कहा, अच्छा ये कहा जाता है कि यही रात अंतिम और यही रात भारी है, वही रात है जो बहुत भारी निकलने वाली है तमाम पॉलिटिकल पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की और उन कैंडिडेट्स की जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा मुख्यालय में और यहां पर वो तमाम तैयारियां की जा रही है। कल मतगणना होगी तो यहां पर कार्यकर्ताओं का एक हुजूम होगा। तमाम जो बड़े स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और इसकी तैयारी की जा रही। परिणाम जो भी हो, लेकिन बीजेपी उत्साहित है और बीजेपी काफी कॉन्फिडेंस है कि जो परिणाम आएगा उनके पक्ष में आएगा। उसको लेकर तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर कल जश्न को लेकर ये देखेंगे, यहाँ पर एक LED लगाई गई है जहां पर पीएम मोदी को लेकर जो गाने बनाए गए हैं वो चलाए जा रहे हैं। तमाम झंडियां यहाँ पर लगाई गई है और ये देखेंगे तस्वीर, यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। टेंट भी लगाया गया है और यहाँ पर जो बीजेपी के जो भगवा झंडे हैं वो यहाँ पर लगाया गया है और बड़ी तादाद में कुर्सियां भी यहाँ पर मंगवाई गई है। बाहर एक टेंट लगाया गया है ताकि वहाँ पर कार्यकर्ता बैठकर LED के माध्यम से चुनाव परिणाम भी देखेंगे। और ये देखिए तस्वीर, बैलून्स भी लगाए जा रहे हैं, भगवा कलर के। पूरी तैयारियां यहाँ पर सजावट की जा रही है, डेकोरेट की जा रही है। पार्टी ऑफिस को बड़ी तादाद में झंडियां लगाई गई हैं यहाँ पर और बड़े नेताओं का पहुंचने का भी यहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी सहित अरुण चतुर्वेदी, तमाम वो नेता पहुंचे। ये नजारा आप देखेंगे तैयारियों का पूरी सकारात्मक है। कल चुनाव परिणाम जो भी आए, लेकिन बीजेपी उत्साहित है, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और उसी को लेकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। टेंट भी लगाया गया है, बैलून्स लगाए जा रहे हैं, झंडियां लगाई जा रही है ताकि जो कल जश्न होगा उसकी यहाँ पर तैयारी किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात स्वप्निल, यहाँ पर तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो कोर लीडर्स हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, सीपी जोशी, घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी जैसे नेता पहुंचे हैं। गजेंद्र शेखावत ने अपनी जीत को लेकर दावा किया है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी और जनता ने जो इस बार मुखर होकर मतदान किया है, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ अपनी आवाज व्यक्त की और यह अटल सत्य है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से आएगी।
लेकिन जो तमाम नेता यहाँ पहुंचे हैं उनका क्या कारण है, क्योंकि एक रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। भले ही बीजेपी यहाँ पर प्रचंड बहुमत का दावा कर रही हो, बात कर रही हो, लेकिन एक रणनीति के तौर पर यहाँ पर ये नेता पहुंचे हैं कि कल कोई ऐसी स्थिति होती है, जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े आ रहे, कई जगह बीजेपी को प्लस बताया गया, कहीं जगह माइनस बताया गया। ऐसी स्थिति में अगर हंग असेंबली की तरफ बढ़ती है, राजस्थान का जो इस बार चुनाव परिणाम होता है और हंग असेंबली की तरफ राजस्थान बढ़ता है, ऐसी स्थिति में पार्टी क्या करेगी, तो उन तमाम चीजों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तमाम कोर जो लीडर्स है वो यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे, और भी कुछ नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल गजेंद्र शेखावत जैसे नेता यहाँ पर पहुंचे, सीपी जोशी यहाँ पर पहुंचे, और उनकी एक मीटिंग होगी कल चुनाव परिणाम को लेकर कि कैसी क्या रणनीति रहेगी। लेकिन फिलहाल पार्टी के स्तर पर कार्यालय की तरफ से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, जश्न की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, कुर्सियां लगाई जा रही है, टेंट लगाया जा रहा है, और मिठाइयों को लेकर भी ऑर्डर कर दिए गए, फटाखों को लेकर भी ऑर्डर कर दिया गया है। चुनाव परिणाम क्या रहेगा ये तो कल का जो समय होगा वो बताएगा, लेकिन फिलहाल पार्टी जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से उत्साहित और कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और सिर्फ यही मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि जिस फेस और जिस निशान, जिस सिंबल पर चुनाव लड़ा गया है, सिर्फ उसी का मैसेज जाए और किसी तरह की सुर्खियां ना बन जाए। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर कोई बैनर पोस्टर होता और उसमें किसी प्रदेश स्तर के चेहरे को दिखा दिया जाता तो चर्चाएं बनती, लेकिन उन सबसे डिस्टेंस बनाकर रखा गया। स्मार्ट मूव। जी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और पीएम मोदी की जो एलईडी जो यहाँ पर लगाई गई, उस एलईडी पे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए भाषण चलाए जा रहे हैं, उनसे जुड़े हुए जो गीत गाने हैं वो चलाए जा रहे हैं, और तैयारियां भव्य तौर पर की जा रही है। थोड़ी देर में जायजा भी लेंगे सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत। एक तरीके से पूरी जश्न की तैयारियां चल रही है, दूसरी तरफ रणनीति के तौर पर नेताओं की चर्चा भी चल रही है, और नेताओं का जो देव दर्शन का है वो भी सिलसिला शुरू हो गया। कल जब मतगणना होगी, मतगणना से पहले तमाम जो बड़े नेता उनका भी कार्यक्रम आ गया है, वो मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। राजधानी के जो प्रमुख मंदिर है, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, गोविंद जी के मंदिर, काले हनुमान जी के मंदिर, तमाम मंदिरों में पार्टी के जो प्रमुख नेता है वो जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बने इसके लिए ईश्वर से अपने आशीर्वाद भी मांगेंगे, कामना भी करेंगे। लेकिन ये तो जनता जो कहते हैं कि जनता भाग्य विधाता है, मतदाता भाग्य विधाता है, और वो उनका मत ईवीएम में कैद है। जब पेटिकाएं कल खुलेगी ईवीएम की, जब उससे स्पष्ट होगा, उससे सब चीजें बाहर आएगी। लेकिन फिलहाल पार्टी एक तरफ देवदर्शन है, दूसरी तरफ जश्न का माहौल है, और तीसरी रणनीति कि अगर हंग असेंबली की तरफ पार्टी जाती है, चुनाव जाता है, तो उस स्थिति में क्या रहेगा। लेकिन फिलहाल ये देखिए तस्वीरें, पूरा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, किस प्रकार से कि सत्ता में आएगी पार्टी, इतना आत्मविश्वास है। लेकिन दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल्स आए वो कहीं ना कहीं चिंता की उस बात को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं अंदरूनी, हालांकि बाहर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं प्रचंड बहुमत के, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा नर्वस आ जाता है जब एग्जिट पोल्स के अलग अलग तरीके के आंकड़े आए। तो एक उस स्तर पर, उस रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है, इसलिए तमाम नेता यहाँ पर पहुंच गए। और कल जो प्रमुख नेता हैं हो सकता है उनको संभाग स्तर पर लगाया जाए, संभाग स्तर पर वो चुनाव परिणाम देखें। अगर ऐसी स्थिति होती है तो संभाग के जो निर्दलीय मजबूत प्रत्याशी हैं उन पर उनसे संपर्क साधा जाए, ये भी एक रणनीति होगी। उसी के तहत गजेंद्र सिंह शेखावत कल जोधपुर में चुनाव परिणाम देख सकते हैं, और वहां पर जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उनके साथ चुनाव परिणाम देखो। अगर ऐसी स्थितियां बनती है, हंग असेंबली की तरफ जाता है, तो वहां पर जोड़ तोड़ का गणित अलग अलग जो संभाग है वहां से शुरू हो जाएगा। जी स्वप्निल, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, ऐसा माना जा रहा था कि कई जो बीजेपी से बागी होकर चेहरे मैदान में उतरे वो खुद बीजेपी के संपर्क में है, यहाँ तक कि बीजेपी भी कई निर्दलियों और बागियों के संपर्क में है। क्या इस बात का कोई हिंट यहाँ बीजेपी कार्यालय की हवाओं में, फिजाओं में नजर आ रहा है? देखिए, जब इस बात को लेकर बातचीत की जाती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज को सीधे तौर पर एक्सेप्ट करते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि हम उन लोगों से, हमारे संपर्क में, उनसे संपर्क है। लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करती है। वो कहते हैं कि हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रचंड बहुमत आएगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे विचार के लोग थे, जिनको टिकट नहीं मिल पाया और वो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो जीत कर आते हैं तो वो हमारे संपर्क में, वो हमारे साथ ही आएंगे। लेकिन फिर भी पार्टी को लगता है कि अगर ऐसी बात है हंग असेंबली, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी पार्टी है और वो इस प्रकार की कोई कमी नहीं रखेगी, रणनीति का हिस्सा है। तमाम लोगों को इस अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो किस प्रकार से हमको आगे रहना है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो इस रणनीति में वो कहीं ना कहीं आगे रहते हैं। अगर बात की जाए, जब भी, हालांकि पिछले अगर 20 साल में बात की जाए तो बीजेपी की जब भी सरकार बनी, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 2008 में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, बसपा और निर्दलीय सहारे से सरकार बनी, और उससे पहले भी यही स्थिति कांग्रेस की रही, कांग्रेस को बहुत ज्यादा बहुमत नहीं मिला। तो
तो निर्दलियों के सहारे से वो चली। पिछली बार भी बहुत बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं मिली, तो बसपा और निर्दलियों का सहयोग रहा। अशोक गहलोत को सहयोगियों के साथ सरकार चलाने का अच्छा अनुभव और सहयोगियों को साथ रखने में भी वो कामयाब होते हैं। लेकिन बीजेपी की जब भी सरकार बनी, पिछले 20 साल में बात की जाए, स्पष्ट बहुमत से बनी और बीजेपी अभी भी यही मानकर चल रही है। तो दूसरे जो दलों के लोग हैं उनसे संपर्क अपने अपने स्तर पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जो उनको साधने में कामयाब हो सकते हैं, जिनके टर्म्स है उनको ये जिम्मेदारियां दी गई। और मैंने आपको एक बात कही कि हो सकता है कल जो बड़े नेता है, अपने अपने संभाग के जो बड़े नेता है, वो वहीं पर चुनाव परिणाम देखेंगे और जब ऐसी स्थिति होगी तो तुरंत प्रभाव से उन बागियों को, उन निर्दलियों को, उन छोटे दलों को, नेताओं से संपर्क किया जाएगा। इस रणनीति पर भी काम हो रहा है। हालांकि वो सीधे तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सीधे तौर पर यही करेंगे हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, हमको बैसाखी की जरूरत नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया पिंटू।